साथियों, आप सपरस के पेंशनर हो, सपरस से पेंशन लेते हो, पर अब दिक्कत ये आ रही है कि पिछले महीने से आपकी पेंशन नहीं आई है या उससे पिछले महीने से आपकी पेंशन नहीं आई है। ORP3 की जो पेंशन है वो अपडेट नहीं हुई है या उसका एरियर आपके अकाउंट में नहीं आया है, पेंशन का मैसेज आपको नहीं मिला आपके मोबाइल पे, आपने कोई ग्रीवेंस की है तो उसका जवाब नहीं मिल रहा। मतलब बहुत सारी समस्याएं। अब उन सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए भाई मोहन रंगन साहब है तमिलनाडु से। पहली बात तो उन्होंने सपरस के बारे में 2018 में ही बता दिया था लगातार, पर हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। हम कोट टाई यूट्यूबरों के पीछे रहे। अगर उनके सारे वीडियो देखते तो मेरे हिसाब से आज बहुत सारे सैनिक भाइयों को ये समस्या नहीं आती। और इसमें यह भी मत ना सोचो कि हमारे को प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे को प्रॉब्लम नहीं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लाखों की तादाद में प्रॉब्लम है। आज इस महीने में प्रॉब्लम नहीं है तो अगले महीने में प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। यहां तक आपने पता है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल की 4 या 5 महीने होगी पेंशन ही बंद किए हुए। अब लेटर लिखते रहते हैं। बहुत सारी समस्याएं सपरस में। पर इसका एक निचोड़ आप मोहन रंगन साहब के वीडियो देखोगे तो बहुत गहराई से आपको नॉलेज देता है सपरस के बारे में, जो क्योंकि उनको जितनी नॉलेज है, क्योंकि वो 2018 से सपरस के बारे में बता रहे हैं और सपरस का ज्यादा आया सपरस 2022 के बाद में। आज भी बहुत सारे क्या लाखों की तादाद में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो सपरस को नहीं जानते। सपरस की तो बात छोड़ दो, वो फोन को ही चलाना नहीं जानते, जिसके कारण उनका समय पर लाइफ सर्टिफिकेट नहीं गया। अब कुछ सीरीज चलेंगी, चलाने की हम कोशिश करेंगे सपरस के बारे में, पुराने वीडियो को भी और साथ में नए को भी, जिससे जो बुजुर्ग सैनिक हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जागरूकता आए सपरस के बारे में। वो परेशान ना हो, वो इधर उधर ना घूमे, वकीलों के पास में ना घूमे, उसी चीज को लेते हुए। देखो दोस्तों, आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। अगर आप कोट टाई वालों से बचे हुए हो तो सही चैनल पे आए हो, सच के चैनल पे आए हो। और हमारा उद्देश्य है जागरूकता करना। हमारा उद्देश्य है धार्मिक खबरें देना नहीं है कि बल्ले बल्ले खुश खबरें, ये मिल गया, वो आ गया अकाउंट में, अब आप हेलीकॉप्टर ले लोगे, अगले दिन आप ओडी गाड़ी ले लोगे। नहीं, हमारा एक सीधा सा सिद्धांत है। हम डीडी न्यूज की तरह चलते हैं, सिंपल में। ना हमारे पास में बड़े बड़े बोर्ड है, ना हमारे पास में अच्छे 15-15 लाख वाले कैमरे। हमारा उद्देश्य ही नहीं है ना, क्योंकि लोगों को गुमराह करना या बरगलाना। हम तो सिंपल से आदमी हैं, तो सिंपल तरीके से अपनी बातों को रख के और पूर्व सैनिकों को जागरूक करेंगे। अब आपको जो भी सपरस के बारे में आपको जानकारी चाहिए या आप परेशान हैं, आपकी पेंशन नहीं आई, तो अब मेरे वीडियो के बाद में मोहन रंगन साहब का वीडियो चलेगा और उसके साथ में उनका मोबाइल नंबर चलेगा और ईमेल चलेगी। आप उनसे संपर्क करो, वो सारी चीजें, आपकी समस्या जो भी है वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल फ्री समाज सेवा। जय हिंद। दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन फ्रॉम चेन्नई। दोस्तों, लाइव में जब तक आप नहीं जोड़ोगे, लाइव में सवाल नहीं करोगे, तो हम आपको मतलब किस तरह हेल्प कर सकते हैं। हमें कोई बल्ले बल्ले की तो सभी झूठ बोलते हैं, इसलिए जो है ना, उनका नकाब उतारने के लिए हम उसके संबंधित में बात करते हैं कभी कभी। आज का जो सब्जेक्ट है, आपके जो है ना फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ, आपके अगल बगल में जो लोग हैं, फैमिली पेंशनर्स हो या बुजुर्ग हो, उनके साथ जुड़ा हुआ प्रॉब्लम सही है। कोई ये नहीं कह सकता कि कल ये हादसा आपके साथ नहीं होगा। इसलिए जो है ना, हमेशा जो है पेंशन की जो भी मुद्दा है, पेंशन की जो भी कोई भी बात करता है मुद्दे के बारे में, ये मिलेगा वो मिलेगा, मिलने का तो छोड़ा आप, अगर कोई चीज मिलना है तो अपने आप मिल जाएगा। लेकिन जो चीज नहीं मिला है उसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए तो मैं बार बार वीडियो डाल रहा हूं, भैया सुनो और लोगों को बताओ, लोगों के अंदर ये मैसेज पहुंचा दो।
दोस्तों, आज जो मुद्दे के बारे में बात करेंगे, सबसे पहला मुद्दा जो है पेंशन। आप सबको मालूम है नवंबर तक एक प्रॉब्लम था लाइफ सर्टिफिकेट का। ये नवंबर में खत्म नहीं हुआ। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारा हो गया, लेकिन बहुत लोगों का ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून तक है ये। अब मेरा आप सोचोगे, मेरा आप ले लो, मेरा आज जनवरी का डेट है। जनवरी आज तारीख क्या? अभी मेरा इमीडिएटली करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं किया तो आप समझ लो कि मेरा पेंशन बंद हो जाएगा। ये स्पर्श का जो है, बहुत लोगों के पास पीपीओ नंबर नहीं है। माइग्रेशन हो गया लेकिन उनको पता ही नहीं है। बहुत लोगों का ऐसे ऐसे फोन आ रहा है, सर मेरे को बड़ी मुश्किल से जो है पीपीओ नंबर ले लिया। अरे नंबर ले लिया तो क्या करोगे? पासवर्ड किधर है? सर पासवर्ड क्या होता है? दोस्तों, जितने भी लोग जो व्हाट्सएप करते हैं, जो वीडियो देखते हैं मोबाइल पे, बगैर ईमेल आईडी आप व्हाट्सएप या मेल मतलब व्हाट्सएप नहीं देख सकते हो, यूट्यूब नहीं देख सकते हो। इसका मतलब सबके पास ईमेल आईडी है, लेकिन ईमेल आईडी क्या है और उसको किस तरह यूज करना, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। यही प्रॉब्लम है। और सेकंड क्या है, इसके वजह से क्या है, स्पर्श के जितने भी पेंशनर्स हैं, उन सबको सबसे पहले जो है अपना पीपीओ नंबर के साथ, यानी कि पीपीओ नंबर होता है यूजर आईडी, उसके साथ जो है पासवर्ड भी बहुत जरूरी है। और ये जाके क्या करते हैं कि कोई नेट सेंटर में जाते हैं, वो वहीं बैठ के पासवर्ड भी बदलता है, सब कुछ करता है, लेकिन कभी इनको बतलाता है नहीं कि पासवर्ड क्या है। और इनका वहां काम हो गया, चला जाते हैं। और जब भी दूसरे टाइम आएगा तो फिर से यही कहानी। तो इसलिए जो है हमने जो ये मुहिम हमने चलाया है स्पर्श का, यही काम है। और उसमें पता भी चल जाता है कि भाई आदमी का रैंक क्या है, उसके फैमिली पर्टिकुलर सही दिया या नहीं दिया, सारे चीज चेक करने के लिए सुविधा है। लेकिन उसको मतलब करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम में से 20% ऐसे लोग हैं, चाहे वो आर्मी से हो, एयरफोर्स से हो, नेवी से हो, 20% ऐसे लोग हैं जो अपनी मोबाइल से करने के लिए आजकल सीख लिया। लेकिन बाकी 80% इनको ये क्यों क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि इनको ईमेल क्या होता है ये पता नहीं है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अपने अपनी बैंक में एक लेटर दे दो। लेटर वो ऐसे दे दो आप कि मुझे 2009 से लेके आज तक का, यानी कि 2024 दिसंबर तक का स्टेटमेंट ईमेल के द्वारा भेजो। हाथ में लेने ना, क्योंकि जब ईमेल से आपको भेजते हैं ना, वो उसके लिए कोई खर्चा नहीं है। कभी भी कोई भी चीज चेक करना है, वो स्टेटमेंट में पता चल जाता है कि आपको कितना मिला है, कितना मिलना चाहिए। ये सारे मतलब कुंडली उसमें है। और आपके जो परिवार के बारे में, और आपके बाद जो जिसको बोलते हैं ना लाइफ टाइम अरियर्स, LTA, कौन ले सकता है, अगर आपके बच्चे नहीं है तो उसकी जगह पे कौन ले सकता है, ये सारे चीज आप स्पर्श में कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। अब कोई भी नेट सेंटर वाला ये सारे काम नहीं करेगा। आजकल के जमाना टेक्निकल जमाना में न जाने आपके पैसा सही सलामत है या नहीं है, ये भी कोई गारंटी नहीं है। 100 में अगर एक आधा ऐसे नेट सेंटर वाला अगर मिल जाता है, वो साफ सफाई कर देगा पैसा।
तो ये सब चीज जो है आपको ध्यान में रखना। 90% जो सोल्जर बोर्ड में जो काम करते हैं, स्पर्श के बारे में या पेंशन के बारे में ज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं कि हमने वहां दिया, यहाँ दिया। मैंने ऐसे ऐसे मेरे पास जो लोगों ने भेजा है, सर हमने लाइफ सर्टिफिकेट दिया लेकिन हमारा पेंशन बंद हो गया। लाइफ सर्टिफिकेट कहाँ दिया? जाके सैनिक बोर्ड में, और सैनिक बोर्ड वाला ने जो पुराना पीपीओ उसके हिसाब से कर लिया, और ये भी वापस आ गए, भाई कर लिया। अब हुआ ही नहीं है तो पेंशन बंद। फिर दोबारा उनको हमने इंस्ट्रक्शन दिया, तकरीबन 40 लोगों को मैंने बताया, भाई तुम्हारा ये मतलब पीपीओ नंबर ये है, और नेट सेंटर में कहीं नजदीक में जाओ, उनको ये नंबर दे दो, ये यूजर आईडी भी है और पीपीओ भी यही है। तो बोलो कि ये पीपीओ नंबर है, और स्पर्श पोर्टल में जाके अपना जीवन प्रमाण दे दो, अपने आप आपका 2 दिन के अंदर हो जाएगा। सबने किया, फिर 4-5 दिन के अंदर उनका पेंशन आ गया। तो उन्होंने दया दिल से उन्होंने शुक्रिया किया। कुछ लोगों ने यहाँ तक बोला कि सर आप अपना वो जीपे नंबर बोला ना, हम पैसा कुछ भेजेंगे। मैं बोला नहीं, क्योंकि मैं अपने फोन पे कभी जीपे नहीं रखता हूँ। बोला सर आपके संगठन को नहीं, भैया ये कुछ नहीं है, ये बताना हमारा फर्ज था, हमने बताया। और आप भी ऐसे ऐसे अगर कोई भी मिल जाता, उनको समझा दो कि ये पीपीओ पुराना पीपीओ के ऊपर लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देना, नया पीपीओ नंबर डाल के दे दो करके बोलो, और स्पष्ट पोर्टल में करो तो सब कुछ हो जाएगा करके हमने उनको समझाया। दोस्तों काम होता है ऐसे होता है। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा साहब आपने फेडरेशन क्यों बनाया? अब तो फेडरेशन टूट गया, अब क्या करोगे? हमारा फेडरेशन बनाने का एक ही मकसद था कि लोगों को एक साथ जोड़ना, और लोगों को ये बताना कि क्या क्या समस्या है, क्या क्या समस्या आने वाला है, और किस तरह मतलब संगठन, अगर सारे संगठन का जो डिटेल्स है तो संगठन को हम बताएंगे भाई हम आपके वहां आ रहे हैं, आप अपने लोगों को इकट्ठे करो, हम वहां बैठ के पेंशन का अदालत, मतलब बहुत सारे हमारे दिमाग के अंदर था फेडरेशन को किस तरह लेके जाना। हमें क्या मालूम था कि चोर डकाइत को मैं लेके आया हूं। मैं हर एक से मैंने माफी मांगा, हर एक से माफी मांगा, वो भी पब्लिकली दिल्ली में जंतर मंतर में स्टेज के ऊपर। उस दिन तकरीबन 4-5 हजार लोग बैठे हुए थे, सबके सामने मैंने माफी मांगा। ऐसे चोर को मैं लेके आया हूं, जिसको लेके आया था वो इतना बड़ा बेशरम और घटिया इंसान निकलेगा, मैं कभी सोचा ही नहीं था। और उस गलती के लिए मैंने माफी मांगा था, सभी से माफी मांगा। और जब भी अगर कोई बोलेगा कि आपकी वजह से ये सब हुआ, मैं ये नहीं बताऊं कि मेरी वजह से हुआ, लेकिन मेरे गलती के वजह से भी एक वजह है। दोस्तों इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा है सिर्फ पेंशन का और आरईएस और स्पष्ट का। दोस्तों मैंने अपना नंबर डाला है व्हाट्सएप का, प्लीज मेहरबानी करके मुझे फोन मत करना, मैं किसी का फोन नहीं उठाऊंगा। कुछ लोग यहां तक कि व्हाट्सएप में बुलाते हैं, किसी का फोन मैं इस नंबर पे नहीं उठाऊंगा, चाहे वो डायरेक्ट फोन हो या व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप में अपनी प्रॉब्लम्स डालो, अगर आपके प्रॉब्लम अगर आपकी समस्या बड़ा है तो आप कृपया करके ईमेल करो आपकी समस्या का। 99% हम आपका समस्या दूर करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, खासकर एक विडो पेंशनर है रिवाड़ी से, उसका बेटा जो है 2023 में मेरे पास आया था, 23 नहीं 24 में आया था, और सॉरी 2023 में आया था,
मैंने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे करो, फिर उसने अपनी तरफ से किया, लेकिन उसने सारे बोझ मेरे ऊपर डाला, आप करो, हम आपको जो खर्चा देंगे। मैंने खर्चा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लेकिन वो काम अभी भी मेरी तरफ से पेंडिंग पड़ा है। मेरी तरफ से इसलिए पेंडिंग है, उसमें कुछ डिटेल्स चाहिए था, वो अभी नहीं मिला मेरे को। ऐसे बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनका केस 2023-24 का पेंडिंग पड़ा हुआ, कुछ उसमें जो है डिटेल्स नहीं था। अभी इस साल जो है हम लोगों ने ये फैसला किया, हर इस साल का हमारा बजट है कम से कम 1 करोड़ रुपए का काम करना। यानी कि 1 करोड़ रुपए का मतलब कम से कम जो है 100 लोगों को इस साल हम अरियस दिलाएंगे। अगर 1 लाख भी रखो तो 1 करोड़ अरियस दिलाएंगे। ये हमारा टारगेट इस साल का है। इसलिए प्लीज आप अपने नाम, जगह का नाम, अपनी समस्या व्हाट्सएप कर लीजिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता कोई बात नहीं, जहां तक हो सके इंग्लिश में डालो, नहीं तो हिंदी में डालो, हम पढ़ लेंगे उसको। और मेल भी अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से लिखना ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आज 11 बजे एक हमारा फौजी न्यूज 24 उनका एक लाइव वीडियो है। आप फौजी न्यूज 24 देखना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों,